आत्मवंदन सभी को। बहुत बहुत स्वागत आपका नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में। बहुत बहुत प्रणाम। आत्मवंदन अम्मा, आपका स्वागत है आज। मैं ऋतु रानीवाला आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप पिरामिड वैली में हैं, बिजी हैं, लेकिन आपने हम लोगों के लिए समय निकाला और यही एक माँ की पहचान है। और आपसे तो मिलके ऐसे ही लगता है कि अपनी माँ से मिल गए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं अम्मा, श्यामला अम्मा। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है श्यामला अम्मा के साथ, और बहुत सारे लोग जो यहाँ जुड़े हैं, तो आगे वो भी आज एक्सपीरियंस करेंगे माँ की लविंग एनर्जीज को, महाअवतार बाबा जी की एनर्जीज को। स्वागत है माँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। अम्मा, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, आपकी आवाज। जी ओके माँ, थोड़ा एडजस्ट करती हूँ 1 मिनट के लिए। हेलो, आई थिंक शायद जब 1 मिनट माँ, 1 मिनट, मैं इसको निकाल देती हूँ। मेरा आपके साथ 2 मोबाइल्स हैं शायद, इसलिए डबल आएगा ना, एक घर में 2 रहेगा। जी जी जी, वो डिस्टेंस पे रहेगा माँ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्टेंस पे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या माँ? अगर वो दोनों मोबाइल डिस्टेंस पे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इको नहीं करेगा वॉइस। वही, वो जो मोबाइल था ना जी, मेरा ही है ना, इसी की वजह से 2 रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत आवाज आता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है बहुत लोगों का। सभी को आत्मवंदन। माँ मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ, आप फिर से शायद। कोटि कोटि नमस्कार आप सभी को। आपने यूट्यूब रखा है रिकॉर्डिंग? जी 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 माँ। ओके माँ, जरा सा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करती हूँ साउंड अच्छी सुनाई देने के लिए। अभी साउंड अच्छा आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है माँ, आप भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं उधर से वापस आई हूँ 1:30 बजे घर। ओके, आपके लिए, क्योंकि इधर इंटरनेट मिलता है, थोड़ा सा अच्छा सुविधा होगा। थैंक यू। इसलिए मैं थोड़ा सा ये हो गई कि इंटरनेट बंद हो गया था अचानक, अभी वापस आ गया। आत्मवंदन श्यामला जी, भगवान बहुत अच्छा किया हमारे लिए। नमस्ते माँ। जी, आज बाबा जी की हर चीज। नमस्ते सर, नमस्ते सर। सीमा जी नमस्ते, दीपा जी नमस्ते, मीनू जी नमस्ते, सभी को हरे नमस्ते अमर, नमस्ते। नमस्ते मैं दीपा जैन हूँ। मैं दीपा जैन हूँ। अनिल जी, अनिल जी बोल रहा हूँ वडोदरा से। अनिल सर है, अनिल प्रजापति। अनिल सर जी नमस्कार, मैं आपका आवाज पहचाना। इसलिए अनिल सर बोले। आत्मवंदन, आत्मवंदन। यस यस, अभी सूरत से बहुत अच्छा वर्कशॉप हुआ, सेत वर्कशॉप। वाह वाह, अद्भुत है, अद्भुत बहुत है। बढ़िया, मिनी कुंभ जैसा हुआ, बहुत बहुत सारे मिनी मास्टर आए। कुंभ जैसे हो गया। वाह, यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी आप भी बनाएंगे सब लोग। अद्भुत है। और सभी को मिलकर मुझे इतना आनंद मिल रहा है, इतना आनंद मिल रही है कि कभी मिलेंगे ऐसा सोच रही थी, आज मिल गई मैं। क्यों माँ, और मैं वेट कर रही थी इस दिन का कि आप कब आएंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अम्मा, ये हमारी अम्मा, एक हमारी अम्मा पास में है, एक हमारे सामने है। वाह, नमस्कार माँ। नमस्ते माँ, आपका शुभ नाम? सुलोचना जैन। रोशना जी सुलोचना, नमस्कार। सुलोचना जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर, बहुत बढ़िया। आज का दिन का सब्जेक्ट है होलिस्टिक हीलिंग, है ना? यस जी।
एवरीबॉडी नो इट। व्हाट इज होलिस्टिक हीलिंग, मतलब होलिस्टिक हीलिंग का मतलब क्या है? इस शब्द को, होलिस्टिक हील का शब्द को होल से लिया। होल, होल मतलब संपूर्ण, पूर्णतः। होल का मतलब क्या है? पूर्ण। पूर्ण मतलब आप क्या बोलते हैं हिंदी में? कंप्लीट। कंप्लीट इंग्लिश। ओ सॉरी सॉरी, अम्मा हिंदी तो पूर्ण ही रहा, संपूर्ण। संपूर्ण, बराबर बोला ना मैंने। हाँ, अखंड, अखंड, अखंड। सो पूरा की पूरा, कौन सा पूरा है हीलिंग होना है? अपने शरीर में क्या क्या हील होना है? मन, मन, पहला बॉडी, पहला बॉडी, शरीर, मन, या शरीर, मन और आत्मा। आत्मा तो पूर्ण है हमारी, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं इसलिए, क्योंकि हम उससे दूर हट जाते हैं, इसलिए कभी कभी ये भी सुनते हैं, जो मैंने रिग्रेशन वगैरह पास्ट लाइफ का वगैरह किया और आत्मा उनको ऊपर भेजा है, उसका जो रेसिड्यू जो है संपूर्ण नॉलेज के हिसाब से मैं ये जान चुका हूँ, कभी कभी आत्मा भी भटकती है। पूर्ण होने पर उसको याद नहीं होता है, इसके वजह से जब अपना शरीर छोड़ के जाती है वो भटकती रहती है। इसलिए बोलते हैं सोल लेवल पे भी हम हीलिंग करना है, सोल लेवल पे भी हीलिंग करना है। सो इसलिए शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों विधान से हम अपने शरीर को, मन को और सोल को, दैट इज परिपूर्ण हीलिंग। हीलिंग मतलब अच्छा करना, ठीक करना। शरीर को ठीक करना है, मन को भी ठीक करना है, और अभी और भी आगे जाएगा तो इमोशनल लेवल भी, इमोशनल लेवल को भी हम मन से ही ठीक करते हैं, और सोल लेवल पे। सो मैं सोल लेवल पे इसलिए बोल रही थी, प्रेतात्मा बनकर भटकता है ना, तो क्यों भटकते हैं? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान मिला नहीं है, और बंधन में रह गया, इसलिए परमात्मा के पास जाती नहीं है, ऐसे ही पड़े रहता है पृथ्वी के ऊपर। इसलिए सोल लेवल पे हम उसको ट्रीटमेंट देना है। कैसे देंगे वो सब हम एक एक करके हम हीलिंग करेंगे। सो शरीर को हील करना है तो क्या करते हैं? मन को समझना है, अपने विचारों को समझना है, ध्यान करते हैं। अम्मा स्टिल हो गई है क्या? हमारा गुरु को, कौन है हमारा गुरु? ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी। उन्हें डॉक्टर ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी भी कहते हैं। उनको हम दंडवत प्रणाम करेंगे और ढेर सारा अनंत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि ऐसे मार्ग बताया है, उस मार्ग से ये तीनों तरफ से भी हमारा हीलिंग हो जाता है अपने आप। ये मार्ग से तीनों तरफ से हमारा हीलिंग हो जाता है। वो किस तरह, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, थोड़ा सा अनुभव भी है, इसलिए हम जरूर हमारा गुरु को पादाभिवंदन करके, पादाभिवंदन यानी दंडवत प्रणाम करके हमारा जो सेशन है शुरू करना है। उनके पत्नी स्वर्णमाला पत्री जी को भी हमारा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। इसी तरह महातर बाबा जी भी हमारे गुरु के भीतर होकर ये सब काम कराया करके वे हमेशा बताते थे, जब एक्सीडेंट हो गया तो इनका प्रवेश हो गया महातर बाबा जी का उनके शरीर में, इसीलिए ये पूरा जगत का काम इतना आसान से कर सका है, ऐसा उन्होंने बताते हैं। इतना ही नहीं, मैं जो सेशन चला रही हूँ उसमें इतना प्रेम, भरपूर प्रेम मिलता है उनसे, महावतार बाबा जी से, इसलिए उनको अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। और परमेश्वर को, आदिशंकर जी को, सृष्टिकर्ता को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। ऐसे ही पार्वती मैया को, आदिशक्ति को, आदि पराशक्ति, अभी नवरात्रि में जितने भी
उनकी रूप धारणा है, उन्होंने इतना रूप लिया है, लक्ष्मी के रूप में, अष्टलक्ष्मियों के रूप में, तो आदिशक्ति के रूप में, हर रूप में उन्होंने प्रकट है। उनको हम इस नवरात्र में प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनको भी हम आमंत्रण करके धन्यवाद कहेंगे और अनंत कोटि पादाभिवंदन कहेंगे। और बुद्ध भगवान को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। और हमारे गुरु का गुरु सदानंद योगी जी को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनंत कोटि नमस्कार, अनंत कोटि धन्यवाद। इस सेशन में उपस्थित है जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनको भी अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। तो हम थोड़ा सा प्रश्न और उत्तर का 10 मिनट के लिए बिताएंगे, क्योंकि सबको कोई भी डाउट होगा उसके बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में, हम उसका पूरा विस्तारण करेंगे, नॉलेज का विस्तारण। तो प्लीज आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन है पूछिएगा। एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड। जी, आपका नाम नहीं है, फिक्स योर प्रेजेंट मोमेंट, बट आपका नाम बहुत प्यारा है। सो हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। आपका वीडियो लगाएंगे सर, आपका नाम भी लिख देंगे प्लीज, कृपया। गौरव नाम है मैडम जी। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है मैडम जी। गौरव 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 गौरव। मैडम जी, गौरव जी, जब मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान तो लग नहीं पाता मैडम जी, तो नींद मुझे 5-7 दिनों से, और मुझे ध्यान में भी नहीं होता ये बात महसूस। लेकिन चलते फिरते मुझे थर्ड आई पे बहुत ज्यादा वो हो रहा जी, खिंचाव हो रहा। आज 10 बजे से करीब 5-6 घंटे तक का रहा। जब मैंने खाना खाया जब तो बंद हो गया, फिर दोबारा से हो गया था जी ऐसे ही। लेकिन ध्यान में मुझे कुछ पता नहीं लगता जी। अच्छा, तो इनको नींद आता है? कितने लोगों को आता है नींद? कितने लोगों को नींद आता है? हाथ ऊपर कीजिएगा। ऑलमोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल। सो नींद आना है, नहीं आना है? कोई भी पूछिए, बोलिएगा। रितु जी आप बोलेंगे नींद आना है नहीं? आपको नहीं पूछेंगे, दूसरे को पूछेंगे अभी। अम्मा, नींद आती है जब लंबे समय तक ध्यान करते हैं, तो पहले तो विचारों में रहते हैं, फिर उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम शांत रहते हैं विचारों से, और धीरे धीरे फिर हम उस निद्रा में चले जाते हैं। सही और है। फिर लेकिन मैं अनकॉन्शियस नहीं होती, मैं कॉन्शियस होती हूँ। तो दिस इज सेकेंड स्टेट। ओके। तो इसीलिए देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं, विचार मुक्त स्थिति होता है, विचार मुक्त स्थिति। जब हमारा गुरुजी बताते हैं, जब ध्यान में हम सांस को देखते रहते हैं, धीरे धीरे सांस छोटा होने पर इधर आकर रुक जाती, उस वक्त दिमाग विचार मुक्त स्थिति में जाती है, और उसी वक्त भरपूर बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति हमारा भीतर आने लगता है। उस वक्त क्या होता है कि हम बड़ी नींद में चले जाते हैं। ये जरूरत है, ये बहुत जरूरत है कि आप नींद में चले जाना। मीन्स विचार मुक्त स्थिति मतलब क्या होता है? कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है मैं किधर हूँ, ऐसी स्थिति आता है। तो इसके बाद निद्रा के जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था और तुरीय अवस्था, उसके बाद धीरे धीरे, अभी हमने रितु जी कह रहे थे मैं निद्रा और जागृत में रहती हूँ, दोनों। दैट मीन्स यू आर इन ट्रांस में है, परंतु मैं जागृत में, होश में हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। तो ये स्थिति आता है धीरे धीरे। सो जिसको भी निद्रा आया तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उस वक्त क्या होता है, गाढ़ निद्रा बोलते हैं तेलुगु में, गहरी नींद। गहरी नींद में ही आपको ऊर्जा मिलता है, गहरी नींद में ही ऊर्जा मिलता है। ये हमें पता नहीं था, जब हम ध्यान सीख लिया उसके बाद ही ये पता चला कि गहरी नींद में हमें ऊर्जा मिलता है, परंतु वो ऊर्जा हमें कम पड़ता है। जो ऊर्जा मिलता है गहरी नींद में वो हमें कम पड़ता है। इसलिए
सभी को ध्यान करने से क्या होता है, जागृत से वो ऊर्जा को ले सकते हैं। सो ध्यान में भी हम किधर जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, तब ऊर्जा आता है, तब ऊर्जा आता ही है। उसके बाद का स्थिति क्या है, तुरीय स्थिति। जागृत भी रहते हैं, नींद सा जैसे जो ट्रांस है, जो कोमा में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उसी जैसे पहला रहेगा, बाद में धीरे 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 कोमा चले जाता है, तो जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था, जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था। मतलब आप सुनते रहेंगे मगर नशा में रहते हैं। किधर रहते हैं, नशा जैसे, एकदम नींद के जैसे लगता है। परंतु आप चिंता बिल्कुल नहीं करने का। उसके बाद का आप कुछ बोल रहे थे, चलते फिरते क्या होता है बोल रहे थे आप। हेलो, फिक्स योर प्रेजेंट मोमेंट। हेलो, फिक्स योर प्रेजेंट मोमेंट बोलिए। उसके बाद आप चलते फिरते क्या बोल रहे थे। मैडम जी, चलते फिरते भी सांस पे ही ध्यान रहता है जी, और ऐसा लगता है कि सांस यहीं से चल रही है। और आज तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था, मुझे सर में दर्द हो रहा था जी। मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत देर तक सर में दर्द रहा, फिर मैं सांस पे ध्यान देता रहा जी, और फिर सांस, वो दर्द तो ठीक हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड आई पे बहुत ज्यादा सेंसेशन रहा जी। तो ये भी अच्छी है। आपको एक तरीका से हम देखेंगे, आपको थर्ड आई पे सेंसेशन होता है, और दूसरी ये है कि आप चलते फिरते भी आप सांस के ऊपर ध्यान दे रहे, तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं हो सकता है सबसे। चलते फिरते असलियत में क्या है, ध्यान में बैठते ही विचार आता है, जो विचार नहीं करना है वही आता है। आंखें खुला हुआ तो हम कुछ देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। आंखें बंद किया तो 10, 15, 20 हजार विचार आता है, मगर आपको नहीं आता है, इसका मतलब आप भाग्यवान हैं, आप अच्छी रास्ते में चल रहे हैं, डोंट वरी। तो और सर दर्द इसीलिए होता है, ज्यादा उसके ऊपर आप जोश दे रहे हैं, तो ऊर्जा ज्यादा मिलने पर जो भी नेगेटिविटी है जो निकालना चाहते हैं, वो ऊर्जा उस वक्त निकालते वक्त, जैसे खाटा निकालते वक्त दर्द होता है, आपको भी दर्द होता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। बोलिए। और नागवेणी, नागवेणी। नमस्ते अम्मा। अम्मा म्यूट हो गई है। या मैंने म्यूट किया। और बोलिए माँ नागवेणी जी। मैम, मुझे बात करती हिंदी, थोड़ा थोड़ा बात करती हूँ हिंदी तेलुगु में बोलिए, तेलुगु में बोलिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। एक्चुअली my mother tongue is Kannada. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೋಳಿ, ಹೇಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಣ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಝೂಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ನನಗೂನು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸು, ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿನ್ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ನಾನೀಗ 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾನೀಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ. ಅದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನನಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು. ಓ ಇವ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಆತರ ಆಗಿದ್ದು. इनका क्या भाग्य है। देखिए पत्री सर, पहले टाइम उनका जो मेडिटेशन में आकर उनके हॉस्टल बॉडी को निकाल रहे बाहर, इनको नहीं चाहिए, डर लग रहे हैं, तो भी उनका हॉस्टल बॉडी पकड़ के उन्होंने निकालते हैं शरीर से। इतना ही नहीं, अपने आंखों में आंख डालकर देखते हैं। एक दिन के पहला, जब एक दिन के पहला ना, 1 महीने मैडम, 1 मंथ, 1 महीने के पहला जो अपने सर शरीर छोड़ने का था, उसके पहले ये सब उनका सब अनुभव मिला है।
और बहुत अच्छा है आपका क्लासेस, मैं यूट्यूब में देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपको, मुझे आपका क्लास में मतलब ग्रुप ಅವ್ರು में ಏನ್ include ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರು कीजिए। ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಭಯ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ನಂತರ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಏನಪ್ಪಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ, ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ। आ इन्होंने पत्री सर को जानते नहीं थे, इसलिए क्यों सर मुझे आप निकाल रहे मेरे सीरीज से, ऐसा पूछना था और क्या संदेशा है वो पूछना था मुझे, मगर डर से मैंने कुछ नहीं पूछ पाया, ऐसा बोल रहे थे। तो अभी आगे ಮೇಡಮ್ कुछ होगा। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಗ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು 15 days ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಅದೇ ಐ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಸಂದೇಶ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಐ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 4 month ಇಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ನೈಬರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ವಾವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವರ ಅನುಭವ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅವರ ಅನುಭವ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ವಾವ್, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಮೇಡಮ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वाह, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, कीप इट अप। थैंक यू। उन्होंने शुरू किया और बाद में सबको सिखाना कि बहुत शुरू किया है, अगल बगल में आजू बाजू में अपना बिल्डिंग में फ्लैट सिस्टम है आपका, तो उनका भी अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव मिल रहे हैं। कोई भी कुछ प्रॉब्लम के लिए आया तुरंत वो बोलते हैं अब मेडिटेशन करो, बस कितना अद्भुत है। उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए उन्होंने तैयार भी हो गया विद इन 4 months ऑफ टाइम। शी इज ग्रेट, सो कीप इट, गॉड ब्लेस यू। ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ. ಒಂಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫುಟ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಇದೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. ಆಗ್ಲೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂತು. ನಾನ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ದೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದೆ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಮಾಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾವಾರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸಲೈವಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 10 minutes ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಫುಟ್ ಮಸಾಜ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಸಾಜ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದವರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. अद्भुत। सो आप लोगों को भी इस तरह के अनुभव होगा, शायद उनको भी हुआ है। तो जब उन्होंने मेडिटेशन में बैठते हैं, दो हाथ आकर उनको पैर को, हाथों को मसाज करते हैं। इतना ही नहीं, उनके गला सूख गया जैसे लगता है, तभी लाला जल बोलते हैं ना हम, सो सलाइवा वो आता है तो उन्होंने पी लेते हैं। तो है बहुत देर मसाज करते, हीलिंग करते हैं। मुझे ये बहुत अद्भुत। ਅਮਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ। ਅਮਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, PR ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਾ, लव यू अम्मा, लव यू माँ, लव यू। उनका संकल्प ध्यान से पोता मिल गया उनको। पोते ਨੂੰ PR ਮਿਲ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ।
पोते को पीआर मिल गए हो, हाँ नूह मतलब ते पोता- शादी हो गया। बेटे हाँ? दी शादी हो गई सी अम्मा, हाँ। नूह और पोता हाँ। इधर थे इंडिया। हाँ हाँ। इंडिया हाँ, अब अच्छा पीआर अच्छा आ अच्छा गई अच्छा। उनकी। ओह वेरी गुड। लव जो भी यू, लव संकल्प यू। करते हैं, लव यू माँ, लव यू ए लॉट। जो भी संकल्प करते हैं वो सब पूरा होता ही है। ध्यान इतना महत्वपूर्ण के हैं, इन्होंने भी उसके बारे में बताया है। हम सब ध्यान करेंगे, ध्यान का प्रचार करेंगे, है ना माँ? थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू सीमा। और जॉली बासु, जाली बासु। आत्मवंदन अम्मा, आत्मवंदन फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ। आत्मवंदन रितु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है आपसे, ऐसा लग रहा है जानती हूँ पहले से। लव यू माँ। लव यू माँ, लव यू, थैंक यू वेरी मच। अम्मा मेरा एक मतलब डाउट या मतलब बोल सकते हैं मतलब परेशानी है मुझे वो हम लोग जब भी ध्यान करते हैं तो हमें कहा जाता है कि मैनिफेस्ट अगर करना है कोई चीज तो यू हैव टू इमेजिन इट, विजुअलाइज इट करना है। तो मुझे थोड़ा ये बताइए, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो इमेजिन मतलब कल्पना करना। अभी एक डायरेक्टर है या कवि है या रचयिता है, वो क्या करते हैं, कल्पना करके लिखते हैं पहला, है ना, लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्टर के हाथ में रखते हैं। वो डायरेक्टर फिर क्या करते हैं, उसको विजुअल इफेक्ट देते हैं, हीरो हीरोइन किस तरह वो एक्टिंग करना है, समझ में है ना? तो वी आर सीइंग द मूवी आफ्टर राइटिंग द स्क्रिप्ट। हाउ यू विल राइट द स्क्रिप्ट, कैसे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट को, अपनी इमेजिनेशन से, कल्पना से। सो उसके बाद क्या करते हैं, कल्पना में ही हम देखते हैं, परंतु और उसको इमेजिन करने के बाद ही देख सकते हैं ना, है ना? अभी मुझे हथौड़ी चाहिए, हथौड़ी किस तरह है, हथौड़ी का नाम लेते ही मुझे वो दिखाई देता है। मोबाइल चाहिए, मेरा नाम लेते ही मोबाइल दिखाई देगा, है ना? तो उसको देखना है और देखना है। अभी पहले जमाने में ये सब नहीं बनाया था, कुर्सी नहीं बनाया, कॉट नहीं बनाया, उसका इमेजिनेशन पावर से चारपाई बनाया, है ना, कुर्सियां बनाया, कंफर्टेबल कुर्सियां बनाया, सब कुछ तैयार। अभी मोबाइल आया, रॉकेट आया, एरोप्लेन्स में इतना मॉडिफिकेशन हुआ, हेलीकॉप्टर्स आया, ये सब किस तरह आया है, अपनी इमेजिनेशन से। और उसके बाद उसका कल्पना से, उसको देखने से, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, इसको इस तरह बनाना है, ये इमेजिन करके देखता था। किधर देखता था, अपना माइंड के अंदर। तो अपने माइंड के अंदर जो आज्ञा चक्र के पास हम उसे देखेंगे, तुरंत ही वो मैनिफेस्ट हो जाता है, सृष्टि बन जाता है। सो इसे कहते हैं यद्भावं तद्भवति। इतना ही नहीं, हमारा सोच विचार जो भी मन से आता है वो मैनिफेस्ट होता ही है, मगर इसके लिए टाइम लगेगा, परंतु हम उससे विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज मतलब देखेंगे, देखेंगे। अभी एक बॉटल है तो उधर है बॉटल, परंतु उस बॉटल का रूप को मैंने जितने बार देखूंगी वो बॉटल का रूप धारण हो जाता है। तो मतलब मैं जो चाहती हूँ उसे मैं क्या करना है, किस तरह होना है, उसे मैं इमेजिन करना है, उसके बाद देखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कार चाहिए, ओके, कौन सा कार चाहिए, मारुति चाहिए, ये चाहिए, तो आप कल्पना किया है उसके बारे में, थोड़ा सा आइडिया दें, मगर हर दिन उसे देखना है। उस कार में आप जा रहे हैं, कार बहुत स्पीडली चला रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत दिन तक उसमें आप उपयोग किया है, इस तरह के क्या किधर किधर जाके आया, वो सब आप देखना है। देखने से क्या होता है, जल्द से जल्द वो सृष्टि हो जाता है। सो हाउ मच इट्स एट एवरी सेल में उसका कल्पना और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज मीन्स विजुअल इफेक्ट करके सुनते हैं ना, मतलब विजुअल इफेक्ट का भी होता है। अभी मूवी है, मूवी देखेंगे तो क्या होता है, अच्छी हमारा दिमाग में बैठता है। बच्चों को जो हम सिखाते हैं मुंह से सिखाते हैं, मगर वही पिक्चर से दिखाया वो स्मरण शक्ति में बैठ जाता है। तो बिठाना पड़ता है, हमारा हर सेल में उसका इमेज को बिठाना पड़ता है, जैसे चाहिए उस इमेज को बिठा। सो उसे विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इमेजिन किया, विजुअलाइज किया, देखा, समझ में है ना?
देखना है, देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है जो चाहिए। सो इसीलिए इस तरह करने से जल्द मैनिफेस्ट होता है। ओके माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जॉली जी। थैंक यू। शालिनी, शालिनी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार माँ। नमस्कार, बोलिए माँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नहीं मैं आपने मेरा अभी आंसर दे ही दिया, पर फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं 15-16 साल के, जो अभी ध्यान नहीं करते, पर एज अ मदर हम लोग चाहते हैं कुछ बच्चों के लिए, जैसे अभी एक किसी ने शेयर भी किया, तो हम भी अपना संकल्प ऐसे रख सकते हैं ना बच्चों के लिए? कर सकते हैं और भी उनको ऊर्जा देंगे और डबल हो जाएगा, मतलब यानी फास्ट। ऊर्जा देते जाएंगे, लपटेंगे, उनके माइंड से बात करेंगे और विजुअलाइज करेंगे। बाद में दे आर लिसनिंग टू यू, एंड जैसे आप बोला वैसे वो कर रहे हैं और अच्छे अनुभव आ रहे हैं, तंदुरुस्त है, ये सब विजुअलाइज करना पड़ता है। वो ध्यान किया ऐसा देखने से आप उसको अनुभव भी सुन रहे हैं, बहुत आनंदित है बच्चा। अब बिना बोलने से भी बैठ के ध्यान करता है, ये सब यू हैव टू इमेजिन एंड विजुअलाइज। ओके, एंड देन उसको आपने बोला ना कि उसको एनर्जी भेजना है, ना वो भी उससे भी ज्यादा कैसे वही ब्रुकुट से भेजना है। ब्रुकुट से क्या करना है, उनका सर को लपटना है ऐसा। तो यू हैव टू, अभी एक धागा का रील है, कैसे ऐसे ऐसे लपटते हैं धागा को, उसी तरह उनका शरीर को, दिमाग को लपटना है। पहले वो काम कीजिएगा, उसके बाद इमेजिनेशन कीजिए, उसके बाद विजुअलाइजेशन कीजिए, सो दैट एनर्जी वर्क्स। व्हाइट लाइट, यू डोंट, अभी व्हाइट लाइट दिखाई नहीं दिया, डोंट वरी, व्हाइट लाइट नहीं दिखाई दिया। समटाइम्स व्हाइट लाइट दिखाई देता है, समटाइम्स नहीं है, फिर भी क्या करना है, आप ऊर्जा दे रहे हैं इस भावना से, आप उसको लपटने का, मन से लपटना चाहिए, हाथ से नहीं। ओके, हाथ को ऐसा फिराना नहीं, ऐसा भी फिरा सकते हैं मगर जरूरत नहीं है। यू कैन गिव विद द माइंड एंड थ्रू दिस। ओके, हाथ से भी दे सकते हैं, हाथों को इस तरह रख के भी दे सकते हैं, 3 तरीका है। ओके मैम, जैसे मेरे को बहुत हाथों में ध्यान करते समय हाथों में वेव्स एनर्जी फील होता है, वाइब्रेशंस, वेव्स ऑफ एनर्जी गोइंग, सबको होता है। कोई भी ऐसा रखेंगे, यू फील दैट एनर्जी इज गोइंग, एनर्जी इज गोइंग। किसी को ऐसा रखा आपने, उनको सर दर्द है, अपना गोद में लेकर बच्चे को इस तरह माँ करती है, तभी भी उनको ऊर्जा जाती है, उनको महसूस होता है वो ऊर्जा किस तरह उनके भीतर जा रही है, ये सब संभावना है माँ। और बोले, और कोई पूछना चाहते हैं प्लीज? अम्मा मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये हीलिंग का ही तरीका है जो हम किसी के जैसे सर पे, क्योंकि जो रेकी वगैरह भी करते हैं वो भी इसी तरीके से हील करते हैं, तो हम लोगों को तो अदर हीलिंग नहीं करनी होती, तो क्या ये और आगे बोलिए। तो क्या जैसे हम अपनी ऊर्जा के साथ किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो क्या ये हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर लोग कैसे बताते हैं आपको, डराते भी हैं कि किसी को आप हीलिंग करने से उनका नेगेटिविटी, उनका कर्म आपको आएगा, है ना जी, बोलते हैं ना, वो सुना होगा आपने, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। इसमें ये एक टेक्निक बाबा जी सिखाया है, पिल्लो मेथड करके, पिल्लो मेथड। और दूसरा टेक्निक है वो बाबा जी की कृपा से, वो है जब आप सोचते हैं आई एम डूइंग गुड कर्म, मैंने अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं है तो उसको पेट दर्द हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, तो तभी आप ये भावना से देना है, ये सब देने वाला ऊपर वाले हैं, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। जब नल में पानी आता है, एक बड़ा पाइप से नल में आता है, तो हम उस मटके में भरते हैं, इसी तरह वो मटका वो इंसान समझिए या कुत्ता समझिए या झाड़ को दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं और विदाउट एक्सपेक्टेशन। मतलब क्या है विदाउट एक्सपेक्टेशन? हमारे पास लालच नहीं है, लालच नहीं है, निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं, तभी आपको वो लगेगा नहीं है।
वो मेरा अनुभव से आपको बोल रही हूँ। हमारा ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हीलिंग किया है, बहुत लोगों को अच्छा किया है, तो कुछ नहीं हुआ उनको, समझ में है ना। तो अगर हम उस भावना से भी नहीं देते, कभी कभी मैं उस भावना से नहीं देती हूँ, तो कभी थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो थोड़ी देर सिर्फ ध्यान में बैठा, परमात्मा आप मेरा ख्याल करो, बस हो गया। ईश्वर है ना, सब कुछ ईश्वर है। जब इंसान आप बोलते हैं एवरीथिंग ईश्वर, सब ईश्वर ही है, सब में ईश्वर है, वस्तु में है, जानवर में है, सभी प्राणियों में है, तो हम ये भावना है सब मैं हूँ, मैं वो है, वो मैं हूँ, वो भावना से देने से हमें कुछ नहीं होता है, ये बात। थैंक यू अम्मा। थैंक यू। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? प्रणाम। प्रणाम माँ। नाम बताएं अपना। हाँ, ऋतु बाजपेयी। माँ, मेरे को ये पूछना था कि बच्चों को कितने छोटेपन से हमको मतलब ध्यान में सिखाना चाहिए, और मतलब यदि हम उनको मतलब कैसे शुरू करवा सकते हैं उनसे ध्यान। और माँ, आप बच्चों के लिए क्लास क्यों नहीं करते हैं? जैसे मेरा भी बेटा है, हाँ, तो मतलब मैं करती हूँ तो उसका मन होता है, लेकिन मतलब वो मुश्किल 5 मिनट भी नहीं बैठना चाहता है। अब वो क्या उनके मम्मी लिए मैंने 5 मिनट बस हो गया। 4 साल से उन्होंने किया, तो उनको बोलने का अभी देखो नहीं, वो तुमको 10 गणपति, इयर्स का है अम्मा। हाँ, तो उनको बताने का बेटा अच्छा रहता है, बैठिए करके बोलना है, तो 10 मिनट भी बैठा हो या 5 मिनट भी बैठने दीजिए, और ऐसे ही चलते रहने दीजिएगा। फिर उन्होंने अगर आपको नहीं मैं नहीं करता है सब बोलने से थोड़ा तकलीफ होता होगा, डोंट वरी, फिर उसको ऊर्जा दीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, तो बैठना ही चाहिए। अभी बड़े बड़े लोग बैठते नहीं है, सुनते नहीं है। नहीं माँ, मेरा मानना ये है कि मतलब आप जितनी छोटी उम्र में बच्चों को ये चीज सिखाएंगे, वो उनका मतलब उनकी जर्नी ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छी होगी। बहुत अच्छे होता है, वो तंदुरुस्त होंगे, रोग निवारण शक्ति को वो पाएंगे, अपनाएंगे, और वो अपनी लाइफ में भी इंटेलिजेंस हमसे बढ़ता है, कहीं अच्छा मतलब अचीव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बहुत सारा फ्रेंडशिप करेंगे, किसी को दोष नहीं देंगे, कुछ भी होगा तो रोएंगे नहीं, ये सब चीजों को वो अपने भीतर लेके आएंगे, सब कुछ अपने आप आ जाएगा, ये बात। हाँ जी। तो वो 4 साल के बच्चे से कर सकते हैं। अभी मैंने सुना है, एक सेशन लिया था ना, उन्होंने बोल रहे थे मेरा 3 साल का बच्चा है, इतना अच्छा ध्यान करते, इतना अच्छा ध्यान करते, उसका अनुभव तो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। इतना ही नहीं, उसने हाथ लगाए तो सबको हीलिंग हो जाता है। अरे तो भाग्यवान है। अब तो पिछले जन्म में ऋषि होगा, कोई भी होगा शायद। अब भी उसी के लिए प्रार्थना करेंगे ना बाबा जी से या भगवान से, अपना गुरु लोगों से, है ना। भाव तद्भवती, इसलिए मेरा बच्चा भी करना है बचपन से ही। क्या बोलते हैं हमारा तेलुगु में, मक्कई वंगदे मानई वंगदो बोलते हैं। मतलब क्या है, छोटा सा जो अभी मोगरे का झाड़ है, उसको जैसे चाहिए वैसे हम उसको लपट सकते हैं, या ऐसा रहता है उसको ऐसा मोड़ सकते हैं, और झाड़ को, छोटा सा झाड़ को अगर वो वृक्ष हो गया तो हम उसको बेंड नहीं कर सकते। ये इसी तरह हम अगर बच्चों में ये डाल दिया, आपका अनुभव बोलेंगे, आपका कभी बीमार गया, ये सब बताएंगे, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा और याद रहेगा बेटा तुमको, देखो उनको याद है। इस तरह आप बिठाइए उनको बार बार, है ना, भगवान को बुलाओ और प्रणाम करो भगवान को। इस तरह बोलेंगे ना, कोई भी गणपति आएगा, हनुमान जी आएगा, ये सब आकर उनसे बात करने का चमत्कार वो देखता है ना, तो बोलेंगे मम्मी ये सब हुआ है मेरे साथ, तो करने के लिए राजी होंगे। ओके मैम, जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। और कोई बोलना चाहते हैं? और फ्रेंड्स, आप लोगों के और कोई शेयरिंग या क्वेश्चंस मैम से, अम्मा से कुछ और पूछना चाहते हैं आप? मैम एक क्वेश्चन है, कई बार ध्यान में ना, जैसे अभी कल की बात है, तो मंदिर की सीढ़ियां देखी और फिर कृष्ण जी देखे। ये पहले भी ऐसे होता था जैसे आपने, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले का जर्नी है हमारा ना।
कभी कभी वो पहले का जर्नी भी हो सकता है, आगे का भी हो सकता है, बट इफ यू आर फीलिंग ऑल्सो, दैट फीलिंग ऑल्सो विल क्रिएट दैट विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग मेडिटेशन. सो अभी मुझे ये था कि मैंने मंदिर गया, सीढ़ी चढ़ा, ऐसा मन में था, तो वो आता है. तो इसके लिए हम इतना चर्चा नहीं करना जरूरत है, नहीं है. सो व्हाट सदियों से सत्पुरुष कहते हैं, अनुभव आने दो, जाने दो, मगर उसके ऊपर जोर मत लगाना, उसको विश्लेषण करने की भी आप चिंता मत करना. तो आपको जाना है शून्य में, शून्य में ही उस सच चित्त आनंद को पाना है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है. धीरे धीरे अपना ज्ञान भी बढ़ते जाएगा. इसलिए छोटा छोटा चीजों को कोई बोलते हैं तो ड्रीम्स के कारण क्या है, एनालाइजिंग द ड्रीम्स करके बोलते हैं, डिकोडिंग द ड्रीम, decoding the experiences. Why unnecessarily go on spending your energy बोलते हैं कोई भी महान व्यक्ति, and you have to reach that level, है ना. तो इसलिए ये डिकोड करते करते क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. तो आप दूसरे के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी. who knows whether he is saying correct or not, है ना. बराबर बता रहे नहीं बता रहे. फिर आप पूछ सकते हैं, आप ध्यान में स्वयं पूछ सकते हैं, ये पिछले जन्म का है क्या, या फ्यूचर में होने वाली है क्या. जवाब आता ही है एक दिन. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. और अम्मा नमस्कार. माँ माधुरी जी बोलिए मैम. हाँ मैम, आफ्टर लॉन्ग टाइम. प्रणाम. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. राइट नाउ आई एम इन हॉस्पिटल. एक्चुअली हस्बैंड इज अंडरगोइंग सम ऑपरेशन. ओके. अभी 4 तारीख को ना उनका एक्सीडेंट हो गया था. तो रिब्स के 3 बोन्स, उसमें थोड़ा फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया, और वहां पे लंग्स में ना पूरा पानी भर गया. तो आज वो लंग्स में से पानी निकाल रहे हैं. अभी वहां पे ओटी में है वो अभी. तो मैंने जैसे ही आपका ये देखा, लिंक देखा, मैंने बोला चलो मैं अम्मा से ज्वाइन करके थोड़ा सा बात किया जाए, है ना. इसीलिए हाँ, तो मैं बाहर बैठी हूँ अभी यहाँ पे केबिन में, जहाँ पे उनको एडमिट किया है. ये फ्रैक्चर हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं. काफी चोट लगी है, मगर ईश्वर की दया से वो ही सेफ एंड साउंड. दैट इज व्हाट. सो जो ध्यान की महिमा है वो बचाया है. हाँ वो तो है अम्मा, आपका आशीर्वाद है, सबसे बड़ा तो आपका आशीर्वाद है. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. भगवान है, आप सब भगवान है. So now you sit in meditation and send that energy from your heart, and from hands in front of others you cannot do. The best way is from this mind. Understood? With mind. Rotate energy to his, this is we call it as torso. Torso means this much of body up to torso. Okay. Yes. So उसको दे दीजिए, ऐसा 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 लपट लीजिए, और इमेजिन कीजिए किसी को आवाज आ रहा है, हॉस्पिटल है ना इसीलिए, तो वो स्पाइन को भी आप एनर्जी. हाँ हॉस्पिटल है ना, बातें कर रहे हो लोग. उस स्पाइन को भी इमेजिन करके देते जाइए, बहुत जल्द से उनका ठीक हो जाएगा, और पानी भी निकल जाएगा. हाँ, ठीक हो जाएगा. कभी कभी आप ऐसा कीजिएगा, सांस लीजिए और छोड़िए उनके लंग्स में. अच्छा. और इमेजिन कीजिए वो पानी निकल गया है, निकल गया. पूरा ड्राई हो गया विद द एनर्जी. इमेजिन everything by imagination and visualization you can create miracle. Okay, thank you. Yes, it can happen. Thank you amma. Pranam. Thank you. Pranam. Thank you Madhuri ji. God bless. God bless you all. नवरात्रि का सभी को शुभकांक्षा, शुभेच्छा. हाँ, सभी को शुभेच्छा. हाँ, आपको भी. दसरे का शुभेच्छा. दसरा अद्भुत दिन है. हाँ, आज तो बहुत अच्छा दिन है. थैंक यू अम्मा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. टेक केयर. हाँ, टेक केयर. बाय बाय. बोलिए, कोई पूछना चाहते हैं? वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेप. 2 पार्टिसिपेंट्स. दीप्ति बंसल. बोलिए माँ. दीप्ति जी नमस्कार माँ. सॉरी दीप्ति, अपने आप को अनम्यूट करो. हाँ जी मैम, आपके बारे में बहुत सुना था, आज फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ रही हूँ. और मुझे थोड़ा सा एक तो ये जानना है, महातार बाबा जी मैंने पीएमसी के प्लेटफॉर्म पे सुना बहुत सारे मास्टर्स के मुंह से, पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ महातार बाबा जी के बारे में.
पर मैं उनको जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ, मैं उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होती हूँ, इतना मुझे पता है। और थोड़ा सा तो मुझे ये चाहिए। और दूसरा मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर समझो आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है, तो उसके लिए ध्यान कितना जरूरी है और आपके खुद के एफर्ट्स कितने जरूरी हैं? जैसे मानिए कि किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो क्या वो सिर्फ ध्यान के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए या उसके खुद के भी एफर्ट्स उसको करने चाहिए? ध्यान में जब हम आते हैं, हाँ, जब हम ध्यान में आते हैं तो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर खुद के एफर्ट्स करना भी उतना ही जरूर, मतलब मेरा ये कंफ्यूजन है कि या तो मैं 4 घंटे ध्यान करूं और सब ऊपर वाले पे छोड़ दूं और मैं खुद कुछ ना करूं, और या फिर मैं खुद उस ध्यान को भी करूं और साथ में उस चीज के लिए भी जो मेरे से बेहतर बनता है वो करूं। तो क्या करना चाहिए, आप बताइए। बहुत सारे लोग जानते हैं दोनों करना है। भगवान बोलते हैं तुम एक कदम डालेंगे तो मैं 10 कदम आगे लेके जाएगा। बिना मेहनत, यानी बिना कोशिश, मेहनत मतलब ऐसा गधे के जैसे मेहनत नहीं करना है, स्मार्टली करना है ना। यू हैव गिवन द माइंड, पावर ऑफ माइंड इज सो ट्रेमेंडस। सो उसको इस्तेमाल करके साथ में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक उपयोग करेंगे, तो अद्भुत अद्भुत आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। फाइनेंशियल हो, whatever it is created. But one thing, you should also have options. मैंने किस जगह में जाना है, then focus on that, है ना। फोकस करके मैनिफेस्टेशन का टेक्निक उपयोग करो। मैंने जो मैनिफेस्टेशन का कराती हूँ तो अभी फ्री रखा हूँ, अदरवाइज आई यूज्ड टू चार्ज मनी। अमेरिका वाले भी अटेंड किया है 20 दिन, उनका तो अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस है। इवन हियर ऑल्सो इन इंडिया you can attend that session. Now I am charging no fees, but money exchange, that is, you know, it is not donation, just pay, I take it back after attending. Okay. Understood? जितने लोग आना चाहते हैं, they have to pay, then it will be refundable amount. It's like commitment. It's like commitment. Yes, correct, commitment. मैम कब होता है ये सेशन, कब होगा? अभी शुरू करने वाली हूँ 10-15 दिन में। सबको बताना पड़ता है ना, सबको मैसेज भेज दूंगी और करूंगी। तभी देखिए आपका जो मकसद है उसको चूज करो पहला, विच वन यू हैव टू चूज, बेस्ट वन, इजी वन, ऐसा होना चाहिए। ओके मैम? ओके। और मैम महाअवतार बाबा जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। पूरा जानकारी आपको इंटरनेट में मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ा होलिस्टिक हीलिंग करके ले लेंगे। ओके है ना। तो पूरा जानकारी बाबा जी के बारे में बहुत है, माँ इतना नहीं है उनके बारे में, सिर्फ उन्होंने किधर किधर जाकर तपस्या किया है, घर से निकल गए कौन सा उम्र में, कोई बोलते 15 साल में, कोई बोलते कुछ 10 साल में, मगर प्रूफ तो नहीं है। फिर भी उन्होंने किधर, कोई बोलते वो चले गए थे, कोई बोलते कोई उसको पकड़ के लेके जाके किसी के पास छोड़ दिया है, तो वो आदमी उनको सेवा करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, जाओ करके ऐसा बोलते हैं। तो ये सब हम विश्वास करना है नहीं करना है पता नहीं, परंतु बाबा जी से हम क्लोज में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो खुद आपको बताएंगे, इतना वो दयालु है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कोई? थैंक यू मैम। और तेजस्वी जी हैं, सूर्यनंद जी हैं, तो अभी हम सेशन के लिए ले लेते हैं क्वेश्चंस। अभी ये चारों का ले लेंगे, उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। ओके, एनर्जी सेशन। तेजस्वी जी बोलिएगा। నమస్తే మా. నమస్కారం. నమస్తే మ్యామ్. మ్యామ్ నేను తెలుగులో మాట్లాడొచ్చా? తప్పకుండా మాట్లాడు, నేను హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా, చెప్పు. యాక్చువల్ గా నాకు రీసెంట్, అంటే నా వాయిస్ చాలా లో ఉంది మ్యామ్. నాకు రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ అయింది, 3 months అయింది. సో సడన్ గా అంటే ఒక 3rd month వచ్చిందని కాపురానికి పంపించారు. సో అప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న సెకండ్ డే నా వాయిస్ లో అయిపోయింది. ఇది నా ఒరిజినల్ వాయిస్ కాదు యాక్చువల్ గా. ఎవరికి? మీకా? నాకు మీ వాయిస్ మారిపోయింది, చాలా లో అయిపోయింది, వాయిస్ మారిపోయింది. సో మేము అంటే కొంచెం అక్కడ వాటర్ హీట్ వల్ల అలా ఉందేమో అని చెప్పి అనుకున్నాము. తర్వాత ఇంకా 1 week అయినా తగ్గకపోయేటప్పటికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము.
సో అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే మీకు లంగ్స్ బయట 3 లంప్స్ వచ్చాయి. సో వన్ ఆఫ్ ద లంప్ వచ్చేసి వోకల్ కార్డ్ ని ప్రెస్ చేస్తుంది, అందుకని మీకు లెఫ్ట్ వోకల్ కార్డ్ పారాసిస్ వచ్చింది అని చెప్పారు. సో నేను ఇంకా అటు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అది ఆ లంప్స్ లో ఏముంది, ఒక లంప్ వచ్చి ఇలా పెద్దదయింది అని చెప్పారు. సో ఆ లంప్స్ లో ఏముంది అని చెప్పడానికి బయాప్సీ చేశారనమాట. బయాప్సీ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే పాసిబుల్ ఛాన్సెస్ వచ్చి లింఫాయిడ్ క్యాన్సర్ కానీ, ట్యూబర్క్లోసిస్ కానీ, సర్కాయిడ్స్ కానీ అని చెప్పారు. సో రిపోర్ట్స్ వచ్చేసి ఎట్లా ఉందంటే, అంటే ఒక రిపోర్ట్ రావాలి అంటే 2 months టైం పడుతుంది అన్నారు మెయిన్ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు ట్యూబర్క్లోసిస్ లానే ఉంది, 95% అలానే ఉంది అని చెప్పి ట్యూబర్క్లోసిస్ కి టాబ్లెట్ ఇచ్చారు. అంటే ఇదేం హెరిడిటరీ కాదు, సడన్ గా ఒక 1 week లో జరిగిపోయింది. ఇది ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలియలేదు. సో నేను ఈ రోజే మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. అంటే నేను 2019 నుంచి, అంటే కోవిడ్ ముందు నుంచి ఇలా మెడిటేషన్ గురించి విని చేస్తూ ఉంటాను. సో సడన్లీ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసు. అంటే ఎలా చేయాలి, ఏంటి, ఎలా అంటే సడన్లీ ఎందుకు వచ్చిందంటే కర్మఫలం అంతే, ఇంకేం లేదు. కర్మఫలం, కర్మ చేసి ఉంటాము. 1 minute. इनका प्रॉब्लम है कि ससुराल गए हैं शादी होने के बाद, 3 महीने के बाद ससुराल पहुंचने पर कुछ दिनों में उनका गले में थोड़ा आवाज की फर्क हो गया। आवाज जो साउंड आता है उसका वॉल्यूम कम हो गया है। तो उन्होंने डॉक्टर के पास, थोड़े दिन ऐसे ही थे, फिर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने चेकअप करने के बाद सब बायोप्सी वो सब करने के बाद ये बताया कि 3 लम्प्स आया है आपको। कुछ 2 है वो लंग्स के ऊपर है और एक थोड़ा नजदीक में गले के पास है, वो उसका प्रेशर के वजह से वो गला जो है वो जगह में तो पैरालाइज होने के हो गया, थोड़ा सा पार्शियल पैरालाइजेशन ऑफ वॉइस करके बोल रहे हैं। तो फिर मैं क्या करना है, ये क्यों आया है, उन्होंने प्रश्न पूछा। नंबर 1 ये है, आते हैं कोई भी बीमार वो हमारा कर्मों के वजह से। नंबर 1 इज क्या, कर्मों के वजह से। कर्म हमें मालूम नहीं क्योंकि वो पिछले जन्म का कर्म है, वो पता नहीं है। तो उसके लिए रिग्रेशन वगैरह करना पड़ता है किसी से, और उसमें विश्वास नहीं होता है सभी को। उसका रिजल्ट भी बराबर है पता नहीं होता है। और उसके बाद आपको अगर अच्छा होना है तो आप ज्यादा ध्यान करो, जितना होता है इतना ध्यान करो, और अपने लंग्स को, गले को ऊर्जा देते रहना, हमेशा मन से ऐसा ऊर्जा देते रहना, ऐसा फिराते और लंग्स को भी। और जितना आप ध्यान करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये समस्या अच्छा हो गया है। तो इसलिए आप कोशिश करो, अगर हो सकता है एक दिन हम सब मिलके, अगर आप सब राजी हो जाएंगे, इसका पिछले जन्म देखेंगे और क्या करना है उस आर्गन से पूछेंगे। पहले हम ये करेंगे कि इसके आर्गन जो है गले का, उसके पास जाके क्या हुआ है देखना है पहले। वो एक सेशन ले लेंगे, आपको भी जानकारी मिलेगा। अगर आप सब ओके बोलेंगे, आप सब ओके बोलेंगे तो एवरीबडी शुड हैव दिस एक्सपीरियंस। आई वांट एवरीबडी शुड नो, दैट इज मेरा मकसद है, सबको ये जानकारी देना है। हमें पॉसिबल है, हमें पॉसिबल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमारा आर्गन से भी बात कर सकते हैं, बीमार से बात कर सकते हैं, आर्गन के अंदर भी जाकर हम वो आर्गन किस तरह है ये भी देखकर उसे पूछेंगे, वो पिछले जन्म में लेके जाता है। ये सब मैंने किया है इसलिए बता रहे हैं। अब मैंने तरह चेना ये सब हम करेंगे। आप में बहुत अद्भुत व्यक्ति है, अद्भुत व्यक्ति है, वो व्यक्ति जाकर भी देख सकते हैं, ये औरत भी जाकर भी देख सकते हैं। आप 100 लोग में कम से कम 10 लोग भी जा सकते हैं, कम से कम 2 लोग भी जा सकते हैं। जिसके पास वो ताकत है, वो हिम्मत भी चाहिए, डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, आपको बीमार नहीं आएगा। तो हाँ हम करेंगे, बोलेंगे। मैंने तो हमारा सेशन में बहुत सारा किया है। हम लोग ऑर्गन से बात करना, डिजीज से बात करना। आप पहचानते होंगे कि नागलक्ष्मी जी वो संगीत विद्वान है, दिल्ली में रहते हैं, श्रीनिवास नागलक्ष्मी,
उनकी बेटियां दोनों को सिंग करते हैं। तो उन्हें करताल में उनके पिता का प्रॉब्लम के लिए हमने हार्ट में भेजा था। हार्ट स्वयं उनको उनके पिछले जन्म में लेके गए और क्या कारण है उसका पता चलाया। बहुत अद्भुत सेशन था, पूरा नाइट किया हमने, पूरा नाइट करताल में किया है। तो उन्होंने बोलते शालिनी जी आप अपने नंबर डाला है चैट में, मैं जब आपका अनुभव बोलते हैं उस वक्त मैं चैट में से ले लूंगी, लिख लूंगी, मैं मेरा मोबाइल में ऐड करूंगी। और मैं क्या करती हूँ, अभी मेरा नंबर बोल देती हूँ, प्लीज कृपया आप सब मेरा नंबर लिख लीजिएगा, उसके बाद फोन कीजिए, मैं ऐड करके मेरा ग्रुप में जरूर ऐड करूंगी। तो ये अगर आप चाहते हैं आप सब पूछताछ कीजिए रितु जी, इन केस इफ यू वांट वी विल डू दैट, अदरवाइज आप में हमारा सेशन में आइए, हम करेंगे जरूर। ओके अम्मा, मीनू जी आपके ग्रुप में एडमिन है, तो मैंने उनको नंबर सेंड कर दिए हैं आपके ग्रुप में ऐड करने के लिए। जो यहाँ पर नंबर आए हैं वो एडमिन नहीं है मेरा ग्रुप में उनका ग्रुप में है, वो मेरा ग्रुप। अच्छा, वो आप ओके, वो जो जिसमें हम ध्यान करते हैं ना उसमें नंबर लिख लीजिए। आपका नंबर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ, आप बोलिएगा। अभी मैं बोलती हूँ, सब लोग लिख लीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। ओके माँ जी। నేను మీకు తర్వాత కాల్ చేయమంటాను। एक मिनट, ये मेरा नंबर है, देखिए 7021762348। ओके, मेरा नाम है श्यामला देवी चन्ना। मेरा YouTube में 800 वीडियोस है, ये नाम लिख दिया आपने श्यामला देवी चन्ना। इसमें हीलिंग सेशन है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, सब कुछ है, वो लगाकर आप ध्यान कीजिए। शायद ईश्वर की कृपा से आप जरूर, शालिनी जी और सारिका प्लीज कृपया आप मुझे फोन करें, सो दैट आई विल सेव योर नंबर एंड इंक्लूड यू इन माय ग्रुप। उसके लिए आप सुबह आना पड़ता है 4 बजे, और 3 बजे उठकर या 3:30 बजे उठकर आप स्नान पान करके आना पड़ता है। थोड़ा तकलीफ है आपको, अगर तकलीफ उठाना और ध्यान करना, ईश्वर की प्यार, करुणा और आरोग्य प्राप्ति के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके मैम। हाँ, नरेंद्र जी कहते हैं आपका जूम का नंबर भी डाल देना, तो जरूर डालेंगे, लिख लीजिएगा। रितु जी आप लिखते जाइए, मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली वो चेंज हो गया है, तो लिख दीजिएगा। मैम एक मैसेज आया तो है आपकी आज जूम मीटिंग का, सबको भेज दीजिए ना प्लीज। हाँ, वो यहाँ पे ऑलरेडी है चैट बॉक्स में, लक्ष्मी जी ने ड्रॉप किया है यहाँ पर। अच्छा, मैसेज? हाँ, मैसेज है पूरा आपका आज की मीटिंग का, जो सुबह का सेशन चल रहा है ना आपका 4 बजे से 6 बजे वाला मॉर्निंग का, उसका मीटिंग आईडी और उसकी जूम लिंक है। वो पूरा मैसेज यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर्ड है ऑलरेडी। इट इज नॉट विजिबल। लक्ष्मी जी ने yes, करेक्ट, वेरी गुड माँ, थैंक यू वेरी मच। सो इधर दिखता है, देखिएगा, अभी लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको आ जाएगा जी। अम्मा ग्रुप में डाल दीजिए मेरा, ठीक है प्लीज। वो भी कोई भी चाहिए तो क्लिक करेंगे तुरंत आएगा, इसे कॉपी करना थोड़ा तकलीफ होगा। क्या मैम, ये वाला आपका वो जो ध्यान यज्ञ वाला ग्रुप है ना, उसमें से ये लिंक मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ और अदर ग्रुप्स में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू ठीक, ओके मैम। तो और कोई? पिंकी कुमारी बोलिए माँ। यस, मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरा ध्यान में आया हुआ 15-16 दिन ही हुआ है, और मैं रेगुलर ध्यान करती हूँ, जैसे 8 या 10-15 मिनट इस तरह से मेरा और 10 बजे करीब इस तरह से। थोड़ा धीरे धीरे ये जो है स्पीकर थोड़ा इधर लगा के आप बोलिएगा माँ।
हाँ हेलो, हाँ, बोलिए माँ, बोलिए, सुनाई दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना माँ कि एक्चुअली शादी को 15 इयर्स हो चुके हैं और बेबी 2021 में मेरा IVF करके बेबी कंसीव हुआ भी था, लेकिन वो फादर इन लॉ 2 मार्च महीना में डेथ कर 2021 का 2 मार्च उसका डिप्रेशन। आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, मुझे आपका आवाज ब्रेक होते हुए सुनाई दे रहे हैं। सबको ऐसे ही सुनाई दे रहे हैं? प्रिया, मुझे पिंकी जी आप ईयरफोन्स हटाकर बात करें डायरेक्ट मोबाइल से। हेलो, हेलो, बोलिए माँ। हेलो, हाँ बोलिए माँ। बोल रही थी कि मेरी शादी को 15 साल हो गए माँ, और अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। एक्चुअली मेरा साइकिल तो मेरा इरेगुलर है थोड़ा, लेकिन इसकी वजह से इतने अधिक दिन लगेंगे मतलब कंसीव करने में, ये मतलब मुझे नहीं मालूम था। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए हैं, मतलब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए हैं, लेकिन कोई फायदा। फिर 2021 में मैंने अपना IVF भी करवाया, तभी मेरा कंसीव भी हो गया था। तो 2021 में ही ससुर जी डेथ कर गए 2 मार्च को। तो उस वजह से घर में तो थोड़ा काम काज की वजह से डिप्रेशन में मेरा मिसकैरेज भी हो गया। जब मैं सेकेंड बार जब IVF के लिए गई तो मेरे लेफ्ट साइड में किनारे तक बहुत अधिक, इतना अधिक पेन होने लगा कि मैं खुद को मतलब संभाल नहीं पाती थी। IVF का मेडिसिन भी थी मैं, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाने के लिए चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाया, बहुत बार करवाया उस पेन की वजह से। सारे मैंने पेन किलर, एक दिन में 4-5 या 10 मतलब पेन किलर भी ले लेती थी। तो फिर भी मतलब थोड़े दिन के लिए मुझे राहत मिलता था, उसके बाद फिर वही मतलब पेन स्टार्ट हो जाता था। इस वजह से, उस दर्द की वजह से सेकंड बार मैं IVF नहीं कर पाई, और मैं मतलब थक गई वो मेडिसिन ले लेके कि अब मैं मतलब 3-4 महीना हो गया मैंने पूरी तरह से सारा मेडिसिन छोड़ दिया है। वेरी गुड, और वेरी गुड। नहीं आ रहा। मैं यूट्यूब में जी का ये मतलब मेडिटेशन के बारे में, तो मैं सोच रही थी मैं घर में ऐसे करते करते तो कर रही थी, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा था। फिर मैं PMC हिंदी से ही एक WhatsApp नंबर है, उससे मैं कनेक्ट होकर के मतलब उनसे भी नंबर मांगी, तो मुझे मेरा नंबर एक मैम है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, तो वो मैम मुझे मतलब ऐड किया सारे लिंक में। तो मैं इस तरह से मतलब किसी दिन इस तरह से मतलब किसी दिन शाम को, किसी दिन मतलब मॉर्निंग में इस तरह से करते हुए मतलब सेशन में बैठती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। तो मैम मतलब मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, मेरा हाथ पैर एकदम हल्का हो जाता है। और जैसे कि कल तो इस उंगली में करंट सा लगा, मतलब ऐसा कल जब शाम को मेडिटेशन के लिए बैठी थी, और ऐसा मतलब बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तभी कल मुझे मेडिटेशन, करंट लगा तभी मेरा नींद अचानक टूट गया, और उसके बाद फिर मतलब अच्छा से मेडिटेशन नहीं लग पा रहा था। लेकिन अभी तक मतलब 15-16 दिन ही हुए हैं मुझे। तो माँ मुझे और क्या ऐसा किस तरह से करना चाहिए कि मतलब मैं कंसीव कर पाऊँ, या कुछ कर्म है मेरे पास्ट लाइफ का, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे मेरे मतलब मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, सोचती रहती हूँ मतलब यही कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे आसपास में मुझसे छोटे मतलब मेरे सामने जो बच्चे थे उन लोगों की शादी होगी, और अभी उन लोग मतलब कंसीव कर चुके हैं, बच्चे हो गए, मतलब बहुत तरह का मतलब ये मन में ये आता है, सवाल आता है। दुख होता है, बुरा लगता है, मन में सवाल बहुत सारे आता है। कोई बात नहीं माँ, अगर आपका बच्चे होने का प्राप्त नहीं तो आप छोड़ दो, और इतना ही करो, ध्यान करो, संकल्प ध्यान है ना। एक वेंकटेश और उनके पत्नी सिखाते हैं तो संतान होने के लिए, तो उनका भी अटेंड कीजिए। उसके बाद देखिएगा, अगर नहीं हुआ तो आप संकल्प ध्यान में मेरा अटेंड कीजिएगा, और देखिए क्या चमत्कार होता है। मगर आप ध्यान करो, छोड़ो मत, और सुबह 4 से 6 बजे तक करो। और अभी दवा छोड़ दो, पूरा की पूरा दवा छोड़ दो, पूरा की पूरा दवा से पूरा शरीर में बहुत परिवर्तन होता है, वो बुरी परिवर्तन होता है, असर बहुत होता है, बुरी असर। इसलिए प्लीज अब दवा छोड़ दीजिए। बच्चे के लिए जो दवा ले रहे हैं वो छोड़ दो, और दर्द के लिए जो दवा ले रहे हैं वो भी छोड़ दो। इसके ऊपर अच्छी तरह से मैंने साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कभी एक बार देखेंगे मौका मिला तो। परंतु दवा से बहुत बुरी असर होता है शरीर के ऊपर, शरीर और दिमाग के ऊपर। इसलिए प्लीज कृपया दवा मत ले,
जो नसीब में लिखा है, जो हम चुन के आया है, तो वो हम बदल सकते भी अपनी संकल्प ध्यान से, मगर ध्यान करना बहुत जरूरी है। अब पहला ध्यान से आपका शरीर के हर कण को उनको स्वच्छ बनाना है, प्यूरिफाई करना है ना। तो जो बड़ा है, नेगेटिव एनर्जी जैसे जो दवा है बड़ा है, उसे निकालना है। शरीर निकाल देती है, तो मगर आपको ध्यान बहुत करना पड़ेगा। 2 घंटा 3 घंटा जैसे मिला है वैसे करते जाइए, और चिंता मत कीजिए। चिंता करेंगे तो होता नहीं है, जो चिंता करते हैं वही हो जाता है। इसलिए आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव हो नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, मुझे होगा, ध्यान से मुझे बच्चे जरूर होगा, जरूर होगा, समझ में हो गया है, बच्चे हो गया है, इस भावना से ध्यान किया इसलिए मुझे बच्चे हो गया भावना से। मैम मैं आपको कॉल कर सकती हूँ किस टाइम पे? सुबह 8 बजे कीजिएगा, सुबह 8 बजे तो दोपहर में 12 बजे ऐसा कीजिएगा, चलेगा। जी मैम, एक्चुअली और भी कुछ मुझे बात करना है, तो अभी तो मैं उतना कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी तो आपका सेशन चल रहा है, इस वजह से। तो मैं कॉल करूंगी आपको और कॉल करके आपको बताऊंगी सारी बातें। ओके मैम, थैंक यू मैम। विभा जी। आत्मवंदन मैम। विभा जी। आत्मवंदन मैम। विभा जी से के बाद हम ये करेंगे, खत्म करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैम हेलो मैम, एक जी विभा जी। आत्मवंदन मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बात करें, बात जी। करें। आपको सबको ग्रुप में मेरा सेशन के बारे में जो है जी वो मैसेज भेज देंगे। श्योर श्योर श्योर। इंग्लिश में है और हिंदी में भी मैं कोशिश करूंगी भेजने के लिए। हाँ बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? नहीं, यूट्यूब पे सेशन खत्म होते ही यूट्यूब में जाएंगे, तो यूट्यूब में हमेशा रहेगा। ओके ओके माँ, यूट्यूब में जब तक उन्होंने डिलीट नहीं करते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, वो पूछूं? हाँ पूछिए। मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जब भी मेडिटेशन करती हूँ मैम, तो मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब में क्या करना है, मेरा नाम लिखना है, श्यामला देवी चन्ना, बस इतना ही। ओके। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी विभा जी, आप बात करें। मैम को आवाज नहीं आ रही क्या? श्याम अम्मा आप म्यूट हैं, अम्मा आप म्यूट हैं। मैम को मेरी आवाज नहीं आ रही। अम्मा आप म्यूट हो गए हैं। अच्छा, उन्होंने म्यूट किया है फोन। विभा जी 2 सेकंड रुकिएगा। चलेगा चलेगा चलेगा। मेरा आवाज इसलिए बंद किया, आपने फोन किया था ना इसके वजह से। तो आत्मवंदन माँ, और कोई विभा के लिए थोड़ा चांस दे देंगे प्लीज। जी माँ, विभा जी स्पॉटलाइट पे नहीं आ पा रही है, लेकिन आप बोलिए विभा जी आपका जो क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है पीछे तो मुझे पुश कर देता है और मैं पूरी हिल जाती हूँ, और फिर मेरा मुंह भी खुल जाता है और उसमें से पानी मींस गिरने जैसा होने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कोई पुश करते हैं ऐसा, हाथों को स्पर्श करते हैं आप? नहीं, पीछे मुझे बैक से गर्दन से किसी कोई धक्का देता है ना, ऐसा फील होता है। मतलब मैं हिलती हूँ, लिटरली हिलती हूँ पूरा। हिलते हैं, धक्का देते नहीं है। नहीं, धक्का कोई धक्का देते तो कैसे अपन आगे की ओर पुश? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, कोई धक्का दिया आपको किस तरह आपका ऐसा होता है? हाँ, आगे की तरह, आगे की तरह ऐसा होना, तो कोई धक्का नहीं दे रहे, बल्कि ऊर्जा जो आपके भीतर आता है उसके वजह से शरीर हिलता है, शरीर बढ़ता है ना, उस वक्त शरीर हिलता है। आगे पीछे भी होगा या झूम से भी आपका शरीर झूमना भी आपको अनुभव होगा माँ, इसमें आप डरने की कोई बात नहीं है। ओके, ऊर्जा आ रही है इसका मतलब। तो फिर मुझे सिर्फ ध्यान बढ़ाना है, करते रहिएगा, और आप पूछते रहिए इस तरह हिलना संभव है क्या, तो भीतर से आपको आंसर भी आता है। ओके मैम। मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या? टाइम है तो शेयर करना चाहते हैं? कल हमने सेठ विजडम किया ना, कल सेठ विजडम सूरत में खत्म हुआ था।
वहां पे यूट्यूब पे आएगा, उन्होंने बताया था कि एक लेडी का किडनी डॉक्टर ने निकाल लिया था, उनको पता नहीं था, उन्होंने मेडिटेशन करके अपना नया किडनी जनरेट किया और आज वो 2 किडनी के साथ है। शायद होगा, यस विश्वास मैम। कीजिएगा। उन्होंने स्वयं बोला तो विश्वास कीजिए। हमारा भी ऐसे ही कुछ किसी को प्रॉब्लम है, उन्हें भी हम बताएंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बाद में की बात है, जितना हमें करना है। दीप्ति मैम थी ना, उनके साथ वो रिपोर्ट शेयर किया उन्होंने, तो हम वहां पे शायद सच होगा माँ, सच होगा तो ही आपके साथ वो शेयर करते हैं, बांट देते हैं। ऐसे थोड़ी झूठ बताएंगे आपको, है ना माँ? मैंने इसीलिए शेयर किया, जो अभी दीप पूछ रही थी ना, एक मास्टर पूछ रही थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो मैं उनको यही बताना चाहती थी कि एक नया ऑर्गन भी डेवलप कर सकते हैं, तो आप कंसीव श्योर कर सकते हैं मैम। आत्मानंदन मैम, थैंक यू। So everything is possible. You create your own reality करके भगवान बोल रहे हैं। कल हमने 4 दिन वही किया है, you create on reality। बहुत बढ़िया reality। तो ये सब सदियों से हम सुन रहे हैं, हमें पता नहीं है, सदियों से हम सुना नहीं है, हमारा पिताजी माँ भी सुना नहीं है, उनके माँ पिता भी नहीं सुना होगा, मगर हम हमारा भाग्य से, सौभाग्य से, पत्री जी के वजह से, उन्होंने सारे बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, सभी का एक्सपीरियंस सुनने के लिए बोलते हैं, इसके वजह से हमें ये नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहे हैं, ये भी संभावना है। तो हमें उसके ऊपर क्या करना है? रिसर्च करना है ना माँ? यस यस, विश्वास तो करना ही पड़ता है, नहीं करेगा तो काम नहीं होता है ना? मैंने खुद का अनुभव है मैम, मुझे कोरोना होने के बाद मुझे ये वर्टिगो की दवा भी खानी पड़ती थी और नींद के लिए भी दवाई खानी पड़ती थी। 3 महीने में कंटिन्यू खाती थी। जब से मैं ध्यान में आई उसके बाद मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई। तो एक्सपीरियंस तो लॉट्स ऑफ है मैम, लॉट्स ऑफ। थैंक यू मैम। फिर आपको अनुभव ज्ञान है तो आप उस अनुभव ज्ञान भी बांटे, और ये अनुभव ज्ञान जो दीप्ति जी दिया है वो भी बांटे, किसी का अच्छा भला होगा तो हमें मैं इसीलिए हाँ मैंने ये अभी शेयर किया उस मैम को विश्वास बढ़ाने के लिए कि अगर एक नया ऑर्गन अगर आपके ऊपर आ सकता है तो आप अपने ये कंसीव करना तो इसके लिए बहुत छोटी बात है। वो तो बहुत सारे लोगों ने ये शेयर किया है, बहुत सारे। आपके ऊपर नहीं आता है, आपके भीतर वो तैयार होता है, आता नहीं है, तैयार होता है, तैयार मतलब एक नया ऑर्गन अगर आप जनरेट कर सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ विश्वास और ध्यान, 2 चीज। और हमने अभी 4 दिन तो होना ही चाहिए साथ साथ, नहीं तो होता नहीं है। आपको हमने थोड़ा भी विश्वास हिल गया ना तो नहीं होगा, हम पर नहीं हो होगा। जाता है। हमने 4 दिन अभी स्टेट वर्कशॉप किया ना, बहुत बढ़िया था सूरत में। वो एनर्जी तो अभी मैम ऐसा लग रहा है कि हम वहीं चले जाए और वहीं रहे। बहुत बढ़िया था। 1200 लोग थे मैम, लेकिन बहुत अच्छा था। बहुत अद्भुत है, बहुत बोलते हैं वर्कशॉप्स करना ही जरूरत है ताकि अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं हम। यस मैम, यस पहुंचा सकते हैं, ऐसे वर्कशॉप्स होना ही चाहिए। यस अभी हो रहा है ना, 2 तारीख से ऑनलाइन चालू हो रहा है इस बार। 2 अक्टूबर से ऑनलाइन है वर्कशॉप मैम, जूम में। आप ये मैम से बात करके फ्लेयर जरूर इनका भी सर्कुलेट करेंगे, जितने लोग को इसका लाभ मिलेगा उतना बढ़िया। सारी जगत को मिलना है। जब ऑनलाइन करते हैं, पता नहीं किसी के भाग्य में वो देखने की मौका मिले, वो उस माध्यम में जा सकते हैं, फिर उसका इलाज कर सकते हैं, है ना माँ? तो इसीलिए हम सबको बताएंगे ये बात, आप भी अटेंड करो, आप भी अटेंड करो। हर चीज को अटेंड करके स्वाद लेना है, अनुभव ज्ञान लेना है। अनुभव ज्ञान। थैंक यू माँ, धन्यवाद। थैंक यू विभा जी। सॉरी, तो जो मैम विभा जी बता रही है उनका नाम सरिता रुद्रा जी है और पीएमसी राजस्थान पे उनका जीवन से बदला ध्यान पूरा एक सेशन है जो कि यूट्यूब पे सबको मिलेगा, आप लोग सुन सकते हैं। और जो अभी उनको बुलाइए, आप भी आपका बिल्कुल बुलाऊंगी मैं, बिल्कुल बुलाऊंगी, डेफिनेटली। उनका जो अनुभव है वो सबको बांटने दीजिए ताकि सब जान सके कि इतना अद्भुत घटना भी घट सकता है। हमारा भीतर इतना ताकत है, यद भावम तद्भवति, काम करता ही है, मगर भाव ऐसा होना है एकदम दृढ़ निश्चय और विश्वास की होना है, और उसका श्रद्धा सबूरी से
काम करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, ये बात। अपर्णा जी कह रही है उनको हिंदी नहीं आती। अपर्णा जी है ना हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए। नमस्ते अम्मा। She knows Hindi. Yes. नहीं मुझे आती है माँ। सरिता रुद्रा उनको नहीं आता, अम्मा को नहीं आता। आपको तो आता है ना, तो आप हमारी मदद करेंगे ना ट्रांसलेट करने में। जरूर जरूर करेंगे ना आप। अम्मा ने है ना एक्चुअली मुझे अपर्णा? देखा नहीं आज, मैं काफी देर से उनको देख रही निहार रही थी। नहीं, I am looking at her. She is meditating. Simultaneously, she is listening also. I am हाँ आपका observing you. एनर्जी इतना स्ट्रांग है, मैं क्या करूँ। आंखें बंद हो जाता है। आंखें बंद हो रहा था, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो हो ही रहता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अभी एनर्जी लेना हमारा काम है ना? यस, वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग, है ना? होलिस्टिक हीलिंग मतलब क्या है? फॉर एवरीथिंग, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑन द होल। यू हैव टू हील ऑन द होल कंप्लीटली। सो अभी हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिजिकल लेवल में अपना शरीर को ऊर्जा देने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सो फिजिकल लेवल मतलब क्या है? शरीर का जो भी बीमार है, कण कण में बीमार है, उसे निकालना है। ध्यान से वो होता ही है, सबको मालूम है, ध्यान से वो होता ही है, मगर गाइडेड में और अद्भुत होता है। गाइडेड में क्या होता है? और अच्छी तरीका से होता है। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, है ना? कितना हम गहरे में जा सकते हैं और उस ऊर्जा हमारा भीतर जाके क्या क्या कर सकती है, वो देखना है। हम देखना है, देख के अनुभव लेना है, अनुभव ज्ञान। स्पर्श ज्ञान से भी लेना है और देख के विजुअलाइजेशन। डोंट विजुअलाइज, यू कैन सी इट, you can see it what is happening in the system of the body when you are meditating. Okay, so now we'll go into the physical level. Close your eyes, आप आंखें बंद कर लीजिएगा और मन में अच्छी भावना से परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। और जैसे मैंने ओंकार की उच्चारण करती हूँ, मोस्टली आप सब जानते हैं, तो आप स्वीकार करें ओंकार को। ईश्वर की ऊर्जा आपके भीतर आती है, तो उसका भी आप आमंत्रण कीजिए। प्लीज वेलकम द ऊर्जा। स्वीकार करना है। बाबा जी बोलते हैं अगर आप स्वीकार नहीं किया, वो आने वाला भी रुक जाएगा। प्लीज कृपया स्वीकार कीजिए। और जितना वो हमारा भीतर आता है, हम स्वयं जानेंगे कितना आता है, उसका दर्शन भी ले लेंगे। सो इफ यू वांट यद्भावम तद्भवति, आप अगर सोचेंगे जरूर वो होता ही है, आज नहीं तो कल। डोंट वरी, मुझे हुआ नहीं, उनको हुआ, मेरे लिए क्यों नहीं होता है? ये सब भाग्य के ऊपर होता है, अपने अपने भाग्य, सौभाग्य, और इसके साथ श्रद्धा और भक्ति, विश्वास, ये तीनों रहेगा तो अद्भुत घटना घटेगी। सो प्लीज क्लोज योर आइज। आंखें बंद कर लिया है। अभी हम बहुत अच्छी तरह से अपने भीतर आने वाली सांस को, बाहर जाने वाली सांस को पूरा मन लगाकर, पूरा मन को केंद्रित करके, निगरानी में रख के, जो सांस आ रही है, जो सांस जा रहे हैं, उसके पीछे 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 हमारा मन को दोहराएंगे, ताकि उस स्पर्श को महसूस करेंगे। हम देख नहीं पाएंगे, परंतु उस स्पर्श को अच्छी तरह से महसूस करेंगे। So just observe your breath बोलते हैं, witness your breath बोलते हैं इंग्लिश में। साक्षी भाव से जो सांस अपने भीतर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं शरीर से, उसे हम अच्छी तरह से मन को केंद्रित करके उसका जानकारी ले लेंगे। तो प्लीज अच्छी तरह से अपने सांस को देखते रहिए। मैं ओंकार के उच्चारण करती हूँ और बाबा जी को याद करती हूँ, सभी देवी देवता का नाम स्मरण करती हूँ, उनका मदद मांगती हूँ। आप सभी को स्वस्थता, पूर्णतः मन से, तन मन और आत्मा के दौर में सभी स्वस्थता मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ।
शुरुआत में हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बाद हम शून्य में जाने पर कुछ नहीं सुनाई देगा। जितना भी मैं बोलूंगी आपको नहीं सुनाई देने पर आप बेफिक्र उस शून्य में रहे। शून्य में जितना रहे इतना आनंद, इतना आरोग्य की प्राप्त होता है। So that is one kind of relaxation. जितने रिलैक्स होता है इतना आप शून्य में जा सकते हैं। दोस्तों स्वीकार करें मेरा ओंकार को। ओ ओम नमः बाबा जी नमः। ओम नमः बाबा जी नमः। ओम नमः बाबा जी नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। ओम पत्री जी नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम सदानंद योगिये नमो नमः। ओम विघ्न विनाशकाय गणेशाय नमो नमः। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। मैं सभी देवी देवताओं को मन में ही आमंत्रित कर रही हूँ। आप भी मन में कीजिए क्योंकि अब समय कम है। कल हमारा सेशन में उनका भी नाम ले लेंगे क्योंकि वे अलग अलग रूपों में आकर उन्हें भी नामस्मरण करने के लिए बताया है। उनका भी स्तोत्र वगैरह रखने के लिए बताए थे। इसलिए तब से मैं सभी को धन्यवाद और प्रार्थना भी करती हूँ
ताकि वे सब हमारा पास आकर हमें मार्गदर्शन करते हुए जो ताकत की जरूरत है उस ताकत को देने पर हम और भी उन्नत स्थिति में जाकर अपने आप को आत्मज्ञान पाकर अपने आप को पहचानेंगे। इतना ही नहीं, जो शुरुआत में हमें जो प्राप्त होता है आरोग्य की, उसी का भी प्राप्त करने के लिए आनंद, आरोग्य, शांति के लिए हम उन्हें प्रार्थना करेंगे। अब मैं बाबा जी से विनंती कर रही हूँ, माँ आदिशक्ति पराशक्ति शक्ति से भी विनंती कर रही हूँ, आप लोगों को विश्व से जैसे गंगा भवानी बहती है ईश्वर के सिर पर से, उसी तरह बरसाए उस ऊर्जा को सफेद ऊर्जा के रूप में आपके ऊपर, और आपको सुरक्षित रखे। देखिए, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, विश्व से अद्भुत ऊर्जा बड़ी मात्रा में जैसे बरसात बरसती है उसी तरह ऊर्जा बरस रही है, सफेद ऊर्जा के रूप में, सफेद ऊर्जा के रूप में बरस रहे हैं। सारी जगत, सारी पृथ्वी पूरा भर गया है इस विश्व शक्ति से। विश्व शक्ति यानी परमात्मा शक्ति। परमात्मा हर जगह में है, मगर हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम इस नजर को बढ़ाया नहीं है, इस ताकत को बढ़ाया नहीं। इस ताकत को बढ़ाना है, हम अपने आप जाने के लिए आनापानसति ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान करना है। इतना ही नहीं, सभी आस्टर मास्टर्स को मैं बुला रही हूँ, आप भी आमंत्रण कीजिए ताकि उनका ऊर्जा भी आपके पास बरसे और आप ताकतदार और आरोग्यवान बनने के लिए और आत्मज्ञानी होने के लिए। अब देख रहे हैं ऊर्जा बरस रही है, पृथ्वी माता भी बहुत आनंदित हो गया है और बाबा जी को और आदिशक्ति पराशक्ति माँ को धन्यवाद कह रहे हैं। सभी जीवराशि, सभी वस्तु, नदी, पहाड़े और कृमि कीटक, जलचर, पक्षी, मच्छी, झाड़े और भी सब कुछ जो भी सृष्टि में है, वे सब बहुत आनंदित हो गया। वे भी धन्यवाद कह रहे हैं, आप भी धन्यवाद कर रहे हैं मन से, क्योंकि ऊर्जा आपके भीतर, आपके घर के छत के माध्यम से आपके सर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें घुस गया है, प्रवेश हो गया है। देखिए, प्रवेश होते हुए सफेद ऊर्जा प्रवेश हो रही है, एक जैसे सूरज की किरणों एक साथ अपने शरीर के अंदर आता है। प्रोजेक्टर से कैसे ऊर्जा बाहर आती रहती है सफेद ऊर्जा के जैसे, उसी तरह वो ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। भीतर आने के बाद वो अपना मेरुदंड यानी स्पाइनल कार्ड, रीढ़ के अंदर जा रही है। रीढ़ जो है, रीढ़ की हड्डी के बीच में से घुसते हैं और दो अम्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हमें ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है।
फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में ही रहें क्योंकि उनको शायद इंटरनेट का इशू है, वो अपने आप जुड़ जाएंगे, आप लोग ध्यान में रहें। फोन करूं? फ्रेंड्स सभी ध्यान में बैठे, अभी अम्मा जोड़ रही हैं। दोस्तों सभी ध्यान में बैठे रहें। सभी अपने शरीर के एक एक कण में ऊर्जा को देख रहे हैं। पूर्णतः एक एक कण ऊर्जा से भरने से आपका पूरा शरीर ऊर्जित शरीर हो गया है। सफेद ऊर्जा, कभी कभी सुनहरी रंग की ऊर्जा, पूरा शरीर भरा हुआ दिख रहे तो आपका शरीर प्रकाशमान हो गया है। प्रकाशमान ऊर्जा ही ऊर्जा है। अगर ऐसे दिख रहे हैं आपका शरीर इतना ही दिख रहा है, अभी मांस नहीं है, रक्त नहीं, हर कण कण में ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो आपका पूरा शरीर ऊर्जित शरीर हो गया, प्रकाशमान शरीर हो गया। प्रकाशमान शरीर होने पर जो भी बीमार था सब निकल गया है, जो भी नकारात्मक शक्ति थी वो भी बाहर हो गया है, भस्म हो गया है। इसलिए बुद्ध भगवान
इतने अच्छे मार्ग बताया है, परंतु हमारा जो सारे जगत को बताया इस दुनिया में आपके व्यक्त में काल में हमें ये प्राप्त हुआ है, इतने अच्छे मार्ग। तो आपका ऊर्जित शरीर, प्रकाशमान शरीर को देख रहे हैं, प्रकाशमान शरीर, तेजोमान शरीर को देख रहे हैं, कुछ नहीं है। और कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्धम कर्माणि, इसलिए जो ऊर्जा आया है वो ज्ञान का ऊर्जा है, उसे अग्नि भी कहते हैं। उस अग्नि में हमारी जो बीमार था वो सब जल गया है, अभी कोई भी बीमार नहीं है। परिपूर्णता से आपका शरीर आरोग्यवान हो गया है, आपका शरीर आरोग्यवान हो गया, पूरा शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। इतना ही नहीं, आपको ये भी महसूस हो रही है पूरा जगत, पूरा विश्व भरा हुआ सफेद ऊर्जा, कभी कभी सुनहरे रंग में दर्शन देते हुए, उसमें आप विलीन हो गया है, आप विलीन हो गया है, मर्ज हो गया है, एक हो गया है। एक होने पर जैसे एक बूंद का पानी समुद्र में गिर गया तो किस तरह वो दिखाई नहीं देता, उसी तरह आप भी एक हो गया है ईश्वर से। आप और ईश्वर अलग नहीं, आप ईश्वर का एक छोटा सा कण है। जब आप सोचते हैं मैं किधर हूँ तो आप दिखाई देगा उचित रूप में, वो भी एक छोटा सा कण के, एक छोटा सा कण। तो ये अनुभव बहुत बढ़िया अनुभव है, आप इतना आनंदित है इस अनुभव में। सभी जो इस अनुभव पाते हैं सब चित्त आनंद स्थिति में रहते हैं। इतना ही नहीं, आरोग्यवान, शांतिमय, पीसफुल कहते हैं, बहुत पीसफुल है। इतना ही नहीं, परमात्मा का जो प्यार करना का भी आप अनुभव कर रहे हैं। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, इसे नहीं खोना चाहते आप, बिल्कुल नहीं खोना चाहते। ऐसे आनंद को कोई भी खोना नहीं चाहते, उसी में रहना, उसमें जीना। क्यों मैं जन्म लिया है, इस तरह की भावना भी आता है कभी। बहुत अद्भुत स्थिति में है आप, इस स्थिति को कहते हैं ब्रह्मानंद, परमानंद स्थिति, सच्चिदानंद स्थिति। स्थिति अद्भुत अद्भुत की है, उसी में बोलना, नाचना, झूमना, ऐसा मन कहता है। हम नाचेंगे, झूमेंगे कल, अब उसको स्वागत करें। और 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट जो भी इस स्वाद को लेते हैं, इस स्थिति पाते हैं, और धन्य हो गया उनका जीवन, उनका जीवन धन्य हो गया। तो जिसको नहीं होता है आप चिंता मत करना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर आप भी इसे महसूस करेंगे। दोस्तों, प्यारे प्यारे महान आत्माओं, चिंता मत करना, ईश्वर दयालु है, करुणामय है। उस ऊर्जा में इतना आनंद उसकी उनकी करुणा और प्यार, कभी माँ का प्यार भी इतना नहीं था। इस प्यार को पाने के लिए हम ध्यान करना पड़ता है, ध्यान की तपस्या करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा हम ध्यान करेंगे, 1000 कोटि भी दिया तो इतना आनंद और प्यार ईश्वर के नहीं मिलता। उनका करुणा को भी आप इतना अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं, तो उस करुणा भी इस तरह रहता है क्या, इस प्यार भी ऐसा रहता है क्या, ऐसा प्रश्न उठेगा। मगर इसको अनुभव करने वाले को ही पता चलता है उस आनंद को। आपके बीमार सब गायब हो गया है, अद्भुत, आश्चर्य, अदृश्य हो गया है। आप आनंद 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 में है, आरोग्यवान आनंद स्थिति जो भी पाते हैं, घटोत्कच ना समझता है शरीर का, ना भावना है शरीर का, ऐसी स्थिति को कहते हैं समाधि स्थिति। अनअवेयरनेस, नो अवेयरनेस, बट ओनली नोइंग आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजे हूँ, मुझे इतना प्यार मिल गया है। ये भावना एक ही व्यक्त होता है, आपका जो चैतन्य उसका महसूस करता है। चैतन्य महसूस करते हैं शरीर, मन, आत्मा की इसका आनंद लेता है। दोस्तों, और 2 मिनट हम इस आनंद में रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। और 2 मिनट
अद्भुत है, ये आनंद सागर है। कहते हैं आनंद सागर है परमात्मा, प्रेम सागर है, करुणा सागर है। उसे हम अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। आज इस क्षण को नहीं खोना, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और आरोग्य प्राप्त हो गया है और शांत, अद्भुत शांति को महसूस कर रहे हैं, अद्भुत प्यार को महसूस कर रहे हैं, अद्भुत करुणा की। इतना महान है, महान ईश्वर दयालु है, करुणामय है। बाबा जी बहुत करुणामय है। माँ पार्वती आदिशक्ति पराशक्ति हर रूप में आपको दर्शन देंगे, कर ले लेंगे उनका दर्शन। अद्भुत ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे और महसूस करेंगे ईश्वर परमेश्वर के रूप में, आदिशक्ति माँ पार्वती के रूप में उनका दर्शन हो रही है। ले लीजिए, मैं प्रार्थना कर रही परमेश्वर से, आदिशक्ति से आपको दर्शन देने के लिए। तुरंत ही आपको दर्शन मिल गया है। उनको दंडवत प्रणाम और अभिवंदन कीजिएगा और वे आपको उठाकर गले लगा लिया है। आप आनंद आनंद इतने आनंद में है, आपको आंसू आ रहे हैं, आपको उनसे आनंद के आंसू। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अब आप विदा लेके, ईश्वर स्वयं बोलते हैं आप जा सकते हैं, आप उनसे विदा लेके आ जाइए अपने शरीर में। धीरे 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 आ जाइए, धीरे धीरे आ जाइएगा। अब आ चुके हैं अपने शरीर में। हाथ जोड़कर ईश्वर को नमस्कार करेंगे और शांति मंत्र भी पढ़ेंगे। Five, 4, 3, 2, 1, 3. अब
परमात्मा परमेश्वर को अनंत प्रतिपादाभिवंदनम, माँ आदिशक्ति को अनंत प्रतिपादाभिवंदनम को धन्यवाद, महा अवतार बाबा जी को अनंत प्रतिपादाभिवंदनम को धन्यवाद, हमारे परम गुरु जगत गुरु डॉक्टर ब्रह्मा श्री पिता महा को अनंत प्रतिपादाभिवंदनम को धन्यवाद, उनकी पत्नी जमाला पत्नी जी को भी अनंत प्रतिपादाभिवंदनम को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आपका अनुभव शेयर कीजिएगा और मैं में जो आनंद में कि आप सब पाया है और ईश्वर के आशीर्वाद भी ध्यान भी आप चेक सकते हैं क्या अनुभव करते हैं। प्लीज कृपया आप अपने अपने अनुभव कर देखिए। मेरा इंटरनेट बंद हो गया है, इसलिए मैं अपने नए हूँ, परंतु कल जरूर हम सबको बात करेंगे और भी इस तरह से इंटरनेट बंद करेंगे। थैंक यू माँ, धन्यवाद माँ, प्रीतु जी और उनकी टीम सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके माँ, बाय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जो भी अनुभव हो, मैम अभी उनका इंटरनेट आज ये नहीं हो जाएगा, बात करना, उनका इंटरनेट इशू है। तो अगर आप लोगों के अनुभव हैं तो मैम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में देखेंगी, क्योंकि कल भी हम जुड़ेंगे उनके साथ। आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं आज। तो दोस्तों कल भी जुड़िएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी के भी, हाँ, सभी आप लोग ध्यान कंटिन्यू करना चाहें, ध्यान को कंटिन्यू करें और हम लोग फिर से कल से इसी समय जुड़ेंगे। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जॉली जी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स कल जरूर जुड़िएगा सभी लोग। थैंक यू। आत्मबंदी से कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू।